हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। मतलब इसके जो क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो समझते हैं, अगर आप कहीं एग्ज़ाम में देते हैं तो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो काफ़ी। तो मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो समझते हैं वन बाय वन कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या आंसर होता है इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है, हाउ मैनी पार्ट आर देयर इन सीपीयू। तो सीपीयू में कितने पार्ट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, वो आपका ये रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप भी जानते हैं। तो इसका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। तो ब्रेन क्या होता है इसका। तो ब्रेन होता है, आप भी जानते हो, सीपीयू होता है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर नहीं कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा माउस। तो माउस हमारा क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। ठीक है। अगला है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की क्या टाइम पीरियड था। तो वो था ये वाला। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर। तो इसमें कितने टाइप की जनरेशन होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 5 टाइप की। अगला आता है आपके लिए यहाँ से, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज। तो जो यूज़ की जाती थी उस टाइम पर क्या होता था आपका, वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। जैसे आप देख सकते हैं, जब वो, जैसे आपने पुरानी टीवी कभी ठीक करवाई होगी तो उसके पीछे क्या होता है, लाइट जलती रहती है। तो लाइट जैसा एक ट्यूब जैसा होता था, तो उसे हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। तो वो यूज़ की जाती थी। अगला है, 1 KB इक्वल टू। तो 1 KB में कितना होता है। तो आप भी जानते हो 1024 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी। केबी का पूरा नाम क्या होता है। तो आप भी जानते हो केबी का पूरा नाम होता है किलोबाइट। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर। तो इसमें कितने टाइप की मेमोरी होती हैं, 2 टाइप की मेमोरी होती हैं। ठीक है, एक रोम होता है, एक रैम होता है। और समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रैम। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अपने डेटा को क्या करती है, उड़ा देती है। जैसे ही लाइट गई या फिर आपका सिस्टम आपने बंद किया तो क्या होगा, उसमें रखा हुआ डेटा जो होगा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो वो किस में होता है, रैम में होता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल सी यूज़ फॉर। कंट्रोल सी किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कॉपी के लिए। अगला है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज। तो सबसे छोटा जो डेटा होता है वो आपका निब्बल होता है। अगला है, हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। तो डेवलपर किसने किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा चार्ल्स वेवेज। अगला है, इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निब्बल इक्वल टू। तो एक निब्बल में कितने होते हैं। तो उसमें होते हैं आपके 4 बिट होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है ये वाला, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली या फिर पर्टिकुलर भी आप कह सकते हो, यूज़ फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, 1 बाइट इक्वल टू। तो एक बाइट में कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 8 बिट होते हैं। अगला है, रैम स्टैंड फॉर। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, स्कैनर। तो ये इसका चौथा जो रहेगा वो लास्ट, ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो ये वाला रहेगा। अगला है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू में क्या होता है। तो इसमें एएलयू और सीयू पाया जाता है। आगे है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो वैलिड क्या होगी इसमें, तो आप जान सकते हैं यहाँ पे KB भी होता है, MB भी होता है, GB भी होता है, तो सारा रहेगा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है हाउ मैनी एरो की आर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने टाइप की एरो होती हैं, 4 टाइप की। अगला है द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला है हाउ मैनी कीज आर ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने टाइप की होती हैं, तो इसमें राइट आंसर रहेगा 104, तो 104। अगला है द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसे हम किस में रखते हैं, ALU में रखते हैं, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर। तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। और अगला है एग्जाम्पल्स। तो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का जो एग्जाम्पल है वो आपका कीबोर्ड भी है, माउस भी है, प्रिंटर भी है, तो ऑल में आ जाएगा ये। अगला है टाइप्स ऑफ रैम। रैम किस टाइप की है, तो इसे हम बोलते हैं बोथ SRAM और DRAM, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फीफो, स्टैंड फॉर फीफो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला है ALU इज़ पार्ट ऑफ मेमोरी। ALU किसका पार्ट है, तो ALU इज़ पार्ट ऑफ मेमोरी। तो ALU क्या मेमोरी का पार्ट है, तो ये आपसे पूछ रहा है हाँ या ना, तो इसका आंसर रहेगा नो, फॉल्स। अगला रहेगा कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा फॉल्स, तो ये नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। तो फोल्डर बनाने की क्या शॉर्टकट होती है, तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस में N का यूज़ करेंगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला है कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। तो रिफ्रेश करने के लिए होती है F5। अगला है कंप्यूटर सेट डाउन शॉर्टकट की। कंप्यूटर सेट डाउन शॉर्टकट की, तो ये क्या होती है, अब कंप्यूटर को किस तरीके से सेट डाउन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा Alt F4। तो इससे आप कर सकते हैं, नहीं तो एक और आती है, अगर आप विंडो 10 में करते हैं तो इसके लिए विंडो X और 2 बार UU प्रेस करेंगे तो अपने आप यहाँ से भी सिस्टम को सेट डाउन कर सकते हैं, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ये वाला। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ OS। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका विंडो होता है, ये सारे हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा आपका। अगला है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगला है बट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अनडू करने के लिए। अगला है बट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल A का यूज़ करते हैं। अगला है कंट्रोल X यूज़ फॉर। कंट्रोल X किसके लिए यूज़ किया जाता है, कट करने के लिए, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है OS इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है, ये होता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अगला है द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नॉन एज। हम उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के नाम से। अगला है ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिकली मेल के लिए। अगला है जीमेल स्टैंड फॉर। जीमेल किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये है गूगल मेल के लिए। अगला है हाफ वाइट और 4 बिट्स इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम निब्बल बोलते हैं। अगला है ARPANET स्टैंड फॉर। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो इसके लिए किया जाता है, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के लिए, ठीक है। अगला है द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। तो सबसे पहला जो था वो आपका ये वाला आंसर है। अगला है हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर इन अ CD। तो CD में कितना डेटा स्टोर किया जाता था, आपने ख़रीदा होगा, पहले CD आती थी तो उसमें 700 MB तक का डेटा जो
स्टोर होता था। अगला है हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सिस टाइम, तो क्या होगा इसका आंसर, सबसे छोटा सेकेंडरी मेमोरी में हो जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एच डी डी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी, तो एच डी डी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। सॉरी, इससे पहले जो आंसर था आपका, ये आंसर नहीं है इसका राइट आंसर रहेगा आपका ये वाला कैच मेमोरी। अगला ऑप्शन आता है इसमें इंटरनल एच डी डी कंप्यूटर सिस्टम इज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा फिक्स। अगला है बट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर आपका जो होता है ऐसे स्टार्ट होता है। बिट स्टैंड फॉर, बिट क्या बोलते हैं हम उसको, ये नाम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये सारा। अगला है द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, तो जो यूज़ की जाती है वो आपकी रैम और रोम, दो टाइप की यूज़ की जाती है। द बी सी डी बाइनरी कोडेड डेसिमल यूज हाउ मैनी बिट्स, तो कितने बिट यूज़ किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 बिट। अगला है द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इज, तो आईपी एड्रेस की जो लेंथ होती है वो 32, ये सही आंसर। एमएसी स्टैंड फॉर, तो एमएसी का पूरा नाम होता है ये रहा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला है द लेंथ ऑफ एमएसी एड्रेस इज, तो इसका जो आंसर रहेगा 48 बिट होता है। अगला है द लोकेशन ऑफ द रिसर्च ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, तो इसका राइट आंसर होता है, उसे हम बोलते हैं यूआरएल। अगला है यूआरएल स्टैंड फॉर, तो यूआरएल किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसका राइट आंसर है राइट जो आपकी फुल फॉर्म होगी वो ये रही, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ये इसको हम बोलते हैं। अगला है सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। अगला ऑप्शन आता है आपके पास फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। द स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं इस नाम से। अगला है कीबोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ, कीबोर्ड किसका एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस का। मॉनिटर इज द एग्जांपल ऑफ, तो मॉनिटर को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। हाउ मैनी फंक्शन कीज आर ऑन कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में 12 टाइप की फंक्शन की होती है। अगला ऑप्शन है रैम और रोम आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल होता है स्टोरेज डिवाइस का। अगला है स्पीकर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो स्पीकर जो एग्जाम्पल रहेगा वो आपका ये रहेगा सिंप्लेक्स। अगला है टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है वॉल्की टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका राइट आंसर रहेगा दिस वन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, तो इसका राइट आंसर आपका ये रहेगा। अगला है इज द स्टार टाइप ऑफ टाइपोलॉजी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रू। सीपीयू क्या कंट्रोल करता है, राइट आंसर ये रहा आपका ऑल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। बट वॉज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, तो पहला कंप्यूटर का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है दिस वन। और इसका पूरा नाम होता है, तो ये इसका पूरा नाम है। इन विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका राइट आंसर आएगा 4th जनरेशन। इन विच जनरेशन ओएस वॉज डेवलप, ओएस कब डेवलप किया गया था, वो आपका 3rd जनरेशन में किया गया था। अगला है इन कंप्यूटर
OCR स्टैंड फॉर, OCR का पूरा नाम ये रहा आपका, ये इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। कंप्यूटर माउस इज़ यूज फॉर, तो वो ऑल के लिए यूज़ किया जाता है, हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्रिएटिंग भी कर सकते हैं, सिलेक्टिंग भी कर सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है हु इज़ द डेवलपर ऑफ माउस, माउस को किसने बनाया था, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है द लेंथ ऑफ IPv6 इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, तो इसका पूरा नाम है ये, और ये है आपका ये वाला आंसर राइट रहेगा आपका, तो ये इसकी लेंथ होती है 128 बिट्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल टाइप। USB स्टैंड फॉर, तो USB का पूरा नाम क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये इसका पूरा नाम होता है। अगला है विच इज़ द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसका राइट आंसर 10 रहेगा। अगला है व्हेन वी कन्वर्ट 1100 इन डेसिमल, तो हम डेसिमल में करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा हमको। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, तो इसे हम रोम बोलते हैं। UPS स्टैंड फॉर, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। और 1 TB इक्वल टू, तो 1 TB में 1000 GB होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना दोस्त, यहाँ पर और भी कुछ लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से 124 हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज, तो हम इसको BDU के नाम से हम जानते हैं। अगला है BDU का पूरा नाम क्या होता है, तो BDU का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टिल अंडर डेवलपर, तो ये 4th इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। अगला है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, TB KB GB MB, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये रहा आपका, पहले TB आता है, फिर GB आता है, MB, फिर KB। अगला है फुल फॉर्म ऑफ BCD, फुल फॉर्म ऑफ BCD, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला है इसके लिए विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर आपका ये रहेगा। अगला है प्रॉपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड, तो हम इसको इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अगला है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर TB KB GB MB, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले KB आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, फिर MB आएगा, फिर GB आएगा, फिर TB आएगा। तो फ्रेंड ये आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिए हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको सारे के सारे जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपका बड़े आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपने ये 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।